नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर, जिस पे आज हम कवर करेंगे टॉप सेलेक्टेड और एग्ज़ाम ओरिएंटेड 4, 5 और 6 तारीख के करंट अफेयर्स को, जो कि आपके अपकमिंग्स पेपर हैं जैसे सहायक लेखाकार या वन दरोगा। इन सभी के लिए काफ़ी यूज़फुल रहेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास, जिसका पहला क्वेश्चन है, कौन दूसरे B20 कार्यक्रम की मेज़बानी कर रहा है? तो जो B20 ग्रुप है, ये एक बिज़नेस ओरिएंटेड ग्रुप है जो समय समय पर और अलग अलग जगहों पर इसकी मेज़बानी होती रही है। तो रिसेंटली जो ऐज़वाल है, मिज़ोरम की कैपिटल, उसने इसकी मेज़बानी करी है। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में नाइजीरिया के जो प्रेसिडेंट हैं, नाइजीरिया जो देश है उसको एक नया प्रेसिडेंट मिला है जिनका नाम है बोला टिनुबू। तो अगर आपका क्वेश्चन आए कि बोला टिनुबू हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति बने हैं, तो उसका सही जवाब होगा नाइजीरिया। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष पर एक मल्टीमीडिया प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है, तो इसका सही जवाब रहेगा गोवा। हाल ही में गोवा ने एक मल्टीमीडिया एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज करवाया ऑन इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस देश के प्रधानमंत्री हाल ही में 8वें रायसीना डायलॉग के मुख्य अतिथि होंगे? तो अगर हम बात करें रायसीना डायलॉग, तो ये एक जियो पॉलिटिकल और जियो इकोनॉमिकल ग्रुप है। इसकी जो डायलॉग्स होती रहती हैं ये टाइम टू टाइम होती रहती हैं, और रिसेंटली इटली के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनको यहाँ का चीफ गेस्ट बनाया गया था इटली के प्राइम मिनिस्टर को। अगर हम बात करें दूसरे क्वेश्चन की, हाल ही में किस देश का डिकन विश्वविद्यालय गिफ्ट शहर में अपना परिसर स्थापित करेगा? तो अगर हम बात करें गिफ्ट की, तो गिफ्ट है गुजरात इंटरनेशनल फाइन एंड टेक। तो यहाँ ऑस्ट्रेलिया गुजरात में अपना डिकन यूनिवर्सिटी सेटअप करेगा गिफ्ट के कैंपस में। अगर हम बात करें दूसरे क्वेश्चन की, तो ये है कि किसे हाल ही में PIB का प्रधान महानिदेशक नियुक्त किया गया है? अगर हम बात करें PIB की, तो ये है प्रेस इन्फॉर्मेटिक्स ब्यूरो, और हाल ही में राजेश मल्होत्रा जी को इसका डायरेक्टर जनरल बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, जो अनुपमा उपाध्याय है उन्होंने हाल ही में वुमेन सिंगल टाइटल ऑफ नेशनल बैडमिंटन चैम्पियनशिप जीता है। अगर हम बात करें कि इस क्वेश्चन से आपको किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो एग्जामिनर आपको अनुपमा उपाध्याय का नाम दे देगा और वो आपसे पूछ सकता है कि ये जो खिलाड़ी हैं ये किस गेम से एसोसिएटेड हैं, तो तब आपको बताना होगा कि ये बैडमिंटन से एसोसिएटेड है। या फिर डायरेक्टली वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि हाल ही में जो नेशनल बैडमिंटन चैम्पियनशिप हुई है उसमें वुमेन सिंगल टाइटल किसने जीता है, तो उसमें आपका सही आंसर रहेगा अनुपमा उपाध्याय। अगर हम बात करें दूसरे प्रश्न की, तो हाल ही में सिटी बैंक का रिटेल बिजनेस किस बैंक में शामिल हुआ है? तो दोस्तों इसका सही जवाब रहेगा एक्सिस बैंक। हाल ही में सबसे बड़ी विदेशी एयरलाइन के रूप में कौन सी एयरलाइन उभरी है? तो दोस्तों हाल ही में जो एमिरेट्स एयरलाइन है वो सबसे बड़ी विदेशी एयरलाइन के रूप में उभरी गई है। हाल ही में राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का 4था संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो दोस्तों इसका आंसर रहेगा हमारी राजधानी नई दिल्ली में संसद महोत्सव का 4था संस्करण शुरू किया गया। अगर हम बात करें दूसरे प्रश्न की ओर, तो IMF के अनुसार किस देश में 2023 में वैश्विक विकास में 15% योगदान देने की क्षमता है? अगर हम बात करें IMF की, तो IMF है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अच्छा चलिए आप बताइए मुझे इसका कि हेडक्वार्टर कहाँ पर है। तो IMF ने बोला है कि भारत के अंदर जो वैश्विक विकास है उसमें 15% योगदान देने की क्षमता है, तो इसका आंसर रहेगा हमारा प्यारा भारत। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र के साशी बोर्ड की पहली बैठक की मेज़बानी की है? तो हाल ही में जो हमारा देश है भारत, उसी ने ही बिम्स्टेक एनर्जी सेंटर को होस्ट किया। अगर हम बात करें दूसरे प्रश्न की, हाल ही में कौन सा राज्य भारत का पहला सरकारी मदर मिल्क बैंक स्थापित करेगा? तो इसका जवाब है अपना उत्तराखंड ही अपने देश का पहला सरकारी मदर मिल्क बैंक स्थापित करेगा। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में
कहाँ 2 दिवसीय बाजरा महोत्सव का आयोजन किया गया? तो दोस्तों हाल ही में भोजपुर में ये कार्यक्रम कराया गया। हाल ही में पहला बोडोलैंड अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान महोत्सव कहाँ शुरू किया गया? तो दोस्तों इसका सही जवाब है असम। असम में हाल ही में ये पहला ज्ञान महोत्सव शुरू किया गया। अगर हम बात करें दूसरे प्रश्न की, तो हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किस देश में शून्य मैत्री अभ्यास में भाग लिया है? तो इसका सही जवाब है जापान। दोस्तों हाल ही में हमारी भारतीय वायुसेना ने एक और डिफेंस एक्सरसाइज करी जापान के साथ, तो आप मुझे उसका नाम बताइए कमेंट्स बॉक्स में। अगर हम बात करें दूसरे प्रश्न की, हाल ही में किसने भारत का पहला एयर कूल्ड कंडेंसर चालू किया? तो इसका सही जवाब है एनटीपीसी। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में नेक्स्ट जनरेशन फ्यूल्स पर आईआईटी मद्रास ने किस देश के साथ साझेदारी की है? तो दोस्तों डेनमार्क और आईआईटी ने हाल ही में नेक्स्ट जनरेशन फ्यूल्स पर साझेदारी की। हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश ने और ऊर्जा के उपयोग को बढ़ाने के लिए आईएसए के साथ समझौता किया है? अगर हम बात करें आईएसए, तो आईएसए है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो हाल ही में भारत और बांग्लादेश ने इसके उपयोग को बढ़ाने के लिए समझौता किया। अगर हम बात करें दूसरे प्रश्न की, तो हाल ही में एशिया की कब तक की सबसे लंबी साइकिल रेस कहाँ शुरू करी गई है? तो दोस्तों श्रीनगर में हाल ही में एशिया की सबसे बड़ी लंबी साइकिल की रेस शुरू करी गई। अगर हम बात करें दूसरे प्रश्न की, तो हाल ही में दुनिया का दूसरा सबसे मजबूत टेलीकॉम ब्रांड कौन सा बना है? तो दोस्तों इसको तो हम सभी जानते हैं, रिलायंस। तो हाल ही में रिलायंस दुनिया का सबसे मजबूत टेलीकॉम ब्रांड बन चुका है। अगर हम बात करें दूसरे प्रश्न की, तो हाल ही में बाल यौन शोषण सामग्री पर राष्ट्र सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो दोस्तों इसका सम्मेलन किया गया नई दिल्ली में। तो दोस्तों ये थे हमारे 4 और 5 तारीख के करंट अफेयर्स। तो अब चलिए चलते हैं 6 मार्च के करंट अफेयर्स की ओर और देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज कोच ऑफ इंडियन मेंस हॉकी टीम? तो हाल ही में क्रेग फुलटन को, जो हमारी इंडिया की मेंस हॉकी टीम है, उसके कोच की तरह अपॉइंट किया गया है। तो इसमें से वो आपसे ये पूछ सकता है कि बताइए कि क्रेग फुलटन जो है वो किस गेम से एसोसिएटेड है। तो तब आपको मार्क करना होगा हॉकी, या फिर वो डायरेक्टली आपसे ये पूछ सकते हैं कि क्रेग फुलटन को हाल ही में कौन सी स्पोर्ट्स की टीम के कोच की तरह अपॉइंट किया गया है। तो उसका सही जवाब होगा क्रेग फुलटन। अगर हम बात करें दूसरे क्वेश्चन की, तो हाल ही में जो नासा है उसने अपना क्रू 6 मिशन भेजा है, जिसमें वो अपने 4 एस्ट्रोनॉट्स को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भेजेगा। तो इसमें ये पूछा जा रहा है कि किसने हाल में नासा के क्रू 6 मिशन लॉन्च किया? तो इसका सही जवाब रहेगा स्पेसएक्स के थ्रू ही नासा ने ये अपना मिशन लॉन्च किया। अगर हम बात करें अपने दूसरे क्वेश्चन की, तो ये है कि हाल ही में किस राज्य के 3 जिलों में सोने की खानें मिली हैं? तो इसका सही जवाब रहेगा उड़ीसा। उड़ीसा में ही अभी हाल फिलहाल में 3 जिलों में सोने की खानें पाई गई हैं। अगर हम बात करें दूसरे प्रश्न की, तो ये है कि 7वां अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन हाल ही में कहाँ आयोजित किया गया? वेयर हैज़ द 7th इंटरनेशनल धम्मा कॉन्फ्रेंस बिन ऑर्गेनाइज्ड? तो दोस्तों हाल ही में भोपाल में ये कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज कराई गई। अगला क्वेश्चन है कि किसे हाल ही में सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो अगर हम बात करें डिफेंस की, तो ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हाल ही में सशस्त्र सीमा बल के रश्मि शुक्ला को एज अ डीजी डायरेक्टर जनरल ऑफ सशस्त्र सीमा बल अपॉइंट किया गया। अगर हम बात करें दूसरे प्रश्न की, तो हाल ही में बॉन थुओंग किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो दोस्तों अगर हम बात करें बॉन थुओंग की, तो ये हाल ही में प्रेसिडेंट बने हैं वियतनाम के। चलिए आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि वियतनाम की कैपिटल क्या है।
तो चलिए दोस्तों चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। हाल ही में किसने नई दिल्ली में कैच द रन 2023 कैंपेन लॉन्च किया? तो इसका सही जवाब रहेगा द्रौपदी मुर्मू, जो कि हमारी करंट प्रेसिडेंट हैं। उन्होंने ही ये कैच द रेन 2023 कैंपेन लॉन्च किया। अगला प्रश्न है, हाल ही में दक्षिण कोरिया और कौन सा देश फ्रीडम शील्ड और वॉरियर शील्ड संयुक्त अभ्यास आयोजित करेंगे? तो दोस्तों यूएस और साउथ कोरिया कुछ डिफेंस एक्सरसाइज करने वाले हैं जिनका नाम है फ्रीडम शील्ड और वॉरियर शील्ड। तो इसका सही जवाब रहेगा यूएस और साउथ कोरिया ये डिफेंस एक्सरसाइज करेंगे। अगर हम बात करें दूसरे प्रश्न की, तो हाल ही में पहली बार महिला प्रीमियर लीग कहाँ शुरू हुई है? तो इसका सही जवाब रहेगा नवी मुंबई में ये देखा गया कि वहाँ पे पहली बार महिला प्रीमियर लीग शुरू की गई। अगर हम बात करें दूसरे प्रश्न की, तो हाल ही में किस राज्य ने फरवरी 2023 में जीएसटी संग्रह में 40% की वृद्धि दर्ज की है? तो इसका सही आंसर रहेगा उड़ीसा, और ये आपको एज इट इज़ याद रखना पड़ेगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश ने योग्यता की पारस्परिक मान्यता के लिए एक रूपरेखा तंत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही जवाब रहेगा ऑस्ट्रेलिया और इंडिया ने ये एग्रीमेंट किया। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला बांस बैरियर लगाया है? तो इसका सही जवाब रहेगा भारत। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में 2023 नोबेल शांति पुरस्कार विजेता एलिस बॉलविट्स्की को 10 साल की सज़ा सुनाई गई? तो दोस्तों हाल ही में बेलारूस ने ये काम किया और उसने जो कि हमारे नोबेल शांति पुरस्कार विजेता रहे थे उनको 10 साल की सज़ा सुनाई। तो इसका सही आंसर रहेगा बेलारूस। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में आईफोन बनाने वाली कंपनी फॉक्सकॉन किस राज्य में $1 अरब का निवेश करेगी? तो दोस्तों इसका सही जवाब रहेगा कर्नाटका में ही जो फॉक्सकॉन है आईफोन बनाने वाली कंपनी, वो $1 अरब का निवेश करने वाली है कर्नाटका में। अगर हम बात करें अगले प्रश्न की, हाल ही में आरबीआई ने किस पेमेंट ऐप पर 3.06 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो दोस्तों आरबीआई ने रिसेंटली ये जो जुर्माना लगाया वो लगाया अमेज़ॉन पे। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में अमेरिका ने किस देश पर तेल और पेट्रोकेमिकल से संबंधित नए प्रतिबंध लगाए हैं? तो दोस्तों जैसे हम जानते हैं कि यूएस और ईरान के बीच में टसल्स तो चलती ही रहती हैं, तो हाल ही में अमेरिका ने ईरान पे ये प्रतिबंध लगाए। अगर हम बात करें दूसरे प्रश्न की, तो हाल ही में टाटा स्टील माइनिंग ने स्वच्छ ईंधन प्राप्त करने के लिए किसके साथ समझौता किया? तो दोस्तों हाल ही में ये समझौता देखा गया गेल और टाटा स्टील के बीच में। तो इसका सही जवाब होगा गेल। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों ये दिवस देखा गया 4 मार्च को। अगला है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा युवा उत्साह की शुरुआत की है। अनुराग ठाकुर ने कहाँ युवा उत्साह की शुरुआत की है? तो दोस्तों ये शुरुआत की गई आईआईटी रोपड़ में। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में प्रामेरिका लाइफ इंश्योरेंस ने किसे एमडी और सीईओ नियुक्त किया है? तो दोस्तों हाल ही में पंकज गुप्ता को प्रामेरिका लाइफ इंश्योरेंस के एमडी और सीईओ की तरह नियुक्त किया गया। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ एमएसएमई औद्योगिक प्रदर्शनी और मेले का उद्घाटन हुआ है? तो दोस्तों हाल ही में कोटा में ये उद्घाटन किया गया। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, हमारा कंटेंट अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू।